दूसरी स्थिति है त्वदीयता, जिसके हम हो गए। अब हम एक दिन प्रयास करके उनसे मिल लिए, और जिस दिन हम उनसे मिल लिए उस दिन हमने आत्मसमर्पण करके कह दिया कि तबास्मी, हम तुम्हारे हैं। ये प्रेम की दूसरी स्थिति है। और प्रेम की जो तीसरी स्थिति है उसका नाम है मदीयता। हमने अपना प्रेम तो समर्पित कर ही दिया, लेकिन प्रेम की तीसरी सर्वोत्कृष्ट स्थिति कहती है कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हैं, और तुम हमारे सिवा किसी और के नहीं, और हम तुम्हारे सिवा किसी और के नहीं। इसलिए हम तुम्हें अपने नैनों के द्वार से अपने हृदय के भवन में बिठा करके कैद करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि तुम हमारे हृदय में कैद रहोगे ना, और हमारे नैन बंद रहेंगे, हमारी आंखें बंद रहेंगी, तो ना तुम्हें कोई देख पाएगा ना हमें कोई देख पाएगा। बंशीवारो सावरो पलक ढाप तो ले, ना मैं देखूं और को ना तो ही देखन दे। हे बंसी वाले, हम तुझे अपने नैनों के मार्ग से अपने हृदय के भवन में बिठा करके कैद करना चाहते हैं और पलकों के किवाड़ को बंद करना चाहते हैं। हाँ? ये प्रेम की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। प्रेम में पागलपन जरूरी है साहब। प्रेम में पागलपन जरूरी है साहब, क्योंकि समझदारियों में इश्क कहां पनपता है। यदि आप पागल नहीं हुए ना तो प्रेम नहीं होगा। प्रेमी भी एक तरह का पागल ही होता है। बशर्ते प्रेम विशुद्ध आत्माओं का मिलन हो तो। प्रेम आत्माओं का मिलन होना चाहिए, शरीर का नहीं। शरीर की तो वासनाएं होती है प्यारे, आत्माओं का मिलन जो होगा वो प्रेम होगा। गोपियों की स्थिति आज मदीयत से उतर करके तुदीयत में आ गई है। गोपियां ये कहती हैं कि हम तुम्हारे हैं, ये नहीं कह सकते कि तुम भी हमारे हैं, क्योंकि भगवान छोड़ करके चली गई। गोपियां कहती हैं हम आपसे प्रेम करते हैं, यही सत्य नहीं है? आप भी हमसे प्रेम करते हैं। मानो भगवान ने प्रश्न किया हो कि ये तुम्हें कैसे मालूम कि हम तुमसे प्रेम करते हैं? तो गोपियों ने कहा इतने बड़े बड़े दैत्यों से आपने हमारी रक्षा करी है, अघासुर, बकासुर, वत्सासुर, बड़े बड़े दैत्य आए, उन सब से आपने हमारी रक्षा करी। लेकिन एक बात, उनसे तो आपने हमारी रक्षा कर दी, लेकिन अब आप अपने प्रेम के विरह में हमें मार देना चाहते हैं। अरे कम से कम वो मारते तो आपको मारने का कलंक तो नहीं लगता? आपका व्यवहार तो इस तरह से है कि पहले बकरे को खूब खिलाओ पिलाओ और एक दिन अपने हाथों से उसका गला काट दो। विषैला वृक्ष भी यदि अपने हाथों से लगाया जाए तो उसको भी काटते नहीं है। तुमने इन राक्षसों से, इन दैत्यों से हमें बचाया, और आज अपने प्रेम के विरह में हमें मार देना चाहता है। कोई अपना प्रेमी के साथ इस तरह का व्यवहार करता है क्या? मानो भगवान ने आज ये प्रश्न किया हो कि देवियों तुम्हारे प्रेम में थोड़ा सा कमी है,
प्रेमी वो होता है जो अपने प्रिय के विरह में ही प्राण त्याग दे, जैसे दशरथ जी महाराज। तो गोपियां कहती, प्रभु जानकी जी का राम जी के प्रति किस तरह का प्रेम था फिर? जानकी जी भी अपने प्राणों को ही देना चाह रही थी, लेकिन प्राणों को ही रास्ता नहीं मिल रहा था। नाम पाहरो दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित, प्राण जाए के बाट। कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था प्राणों का। प्राण तो जाना चाह रहे थे जानकी जी के भी, लेकिन प्राणों का रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और हम तो मर भी नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपके प्रेम का अमृत पी लिया है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसलिए प्रभु हम तो मर भी नहीं सकती, क्योंकि आपके प्रेम का अमृत हमने पी लिया है। गोविंद के विरह में जब उच्च स्वर करके विलाप करना प्रारंभ कर दिया गोपियों ने, तो अब भगवान से रहा नहीं गया और ब्रज गोपियों के मध्य भगवान प्रकट हो गए। तासामाविर्भूच्छारि स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबरधरा श्रगवी, साक्षान् मन्मथा। ब्रज गोपियों के मध्य में आज गोविंद प्रकट हो गए हैं। सारी गोपियों ने घेर लिया चारों तरफ से। सारी गोपियां क्रोध की दृष्टि से देखती हैं भगवान को, मानो आज कहना चाहती हैं कि ये व्यवहार तुम्हारा अच्छा है क्या? पहले अपने प्रेम में हमें पागल बनाया, सारा घर संसार हमारा छुड़वा दिया, और अब हम जब इस तरह से प्रेम में पागल होकर के तुम्हारे पास आई हैं, तो तुम हमारे से अदृश्य हो गए। चारों तरफ से घेर लिया। क्रोध तो कर रही हैं, लेकिन अंदर अंदर तनवा प्राण मिवागतम, ऐसा लगता है मानो मृत देह में प्राणों का संचार हो गया हो। गोपियां बोली, हमें संसार में 3 तरह के लोग दिखाई देते, 3 तरह के प्रेमी। एक प्रेमी वो हैं जो प्रेम के बदले में प्रेम करते हैं। ऐसे प्रेमी प्रेम नहीं करते, अपितु व्यवहार निभाते हैं। आप हमसे प्रेम कर तो आप हमारे पास बैठते हो, हम आपके पास बैठते हैं, ये सिर्फ व्यवहार है। हम आपको फोन करते हैं, आप हमें फोन करते हैं इसीलिए, और यदि हम 4 दिन तक फोन ना करें तो आपका फोन भी नहीं। दूसरे प्रेमी हैं जो ये कहते हैं कि हम तो आपसे प्रेम करते हैं, आप करो ना करो। ऐसे प्रेमी होते हैं माता पिता। और तीसरे प्रेमी हैं जो प्रेम करना जानते ही नहीं, वो आत्मस्त रहते हैं, अपने आप में ही मस्त रहते हैं। भगवान ने कहा
देवी जी हम थोड़ा सा इसको विस्तार दें। बोला हाँ।